स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। How can India really trust the next government to be equally cooperative in that regard? So you have to find another person to support. Is there it? Is this the policy now? No, I'm just asking you in terms of what India's experience has been. How would you explain that position to India? I will explain your relationship with the people of Bangladesh. Let them choose their leaders. You work with the leaders. ये तो वहाँ से एक नया मुल्क निकलेगा जो अमेरिका की पॉलिसी है। वहाँ एक वो क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाहते हैं वो बनाएंगे और वहाँ से वो चीन को बाकी सारी जगहों को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, जहाँ पाकिस्तान में भी जब ये जुलूस जलास निकलते हैं तो फिर मॉब को कोई नहीं रोक सकता। एक्सीडेंटेड किस्म का इंसिडेंट हुआ है। इंसिडेंट क्या कहेंगे, इस पे फैसला आया है पाकिस्तान आर्मी की तरफ से कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत जो साबिक 3 स्टार जनरल और DGISI को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है, बिकॉज उन्होंने एक हाउसिंग सोसाइटी के मालिक के घर में रेड करवाया। रेंजर्स और ISI का इस्तेमाल करते हुए उसने कहा कि मेरा 400 तोले सोना लूट लिया गया, मेरे हीरे जवाहरात ले गए, मेरे करोड़ों रुपए लेके चले गए। अगर ना छोड़ते तो आप क्या करते? ना छोड़ते तो फलस्तीन पर हमले नहीं होते। अगले दिन जंग हो जानी थी। ना छोड़ते तो कैसे जंग हो जानी थी? जिंदाबाद पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान का खाली नहीं होता है, बातों से नहीं होती ऐसी चीज। तो बाजवा साहब खुद असेंबली में आए थे तो कहने लगे कि नहीं, हमारे हालात खराब हैं, हमारी मैशत ठीक नहीं है, हमें छोड़ना पड़ा। सिस्टम इतना आपका करप्ट है, आपका ये सारा, आप इतने कमजोर हो चुके हैं। मैं आज दूसरे जो 5 टॉपिक हैं जो मैंने आज बंगालियों के साथ भी, अगर हिंदू बंगालियों के साथ भी वहाँ हो रहा है तो रियासत जो है ना वो सबसे पहले अपने बेनिफिट देखती है। वो ये नहीं देखती कि ये मेरे हिंदू हैं, ये मेरे मुसलमान हैं। अगर इतना ही था तो रियासती लेवल पे बाइकआउट करता पाकिस्तान इसराइल का, हर लिहाज से उसके अलाइज का भी करता। फलस्तीन का दुख नहीं है, क्यों नहीं है? तो वो कैसे बॉर्डर खोल दे? उनको कुछ नजर आ रहा है, उनके वहाँ पे कुछ अपने अंदर खाते, उनके अपने बड़े स्ट्रेटेजिकल मामलात हैं। बरतानिया के अंदर जो बरतानिया का लौड़ा लपाड़ा है, उनके ऊपर क्या क्या इस वक्त कार्रवाइयां हो रही है। मैं 5 चीजें और सारी की सारी डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड है पाकिस्तान की कमजोर गवर्नेंस रिलेटेड, और बताना चाहूंगा कि दुनिया सारी अपने मुल्कों को किस तरह बचाती है और आप क्या कर रहे हैं। सर, मामलात को देखना पड़ता है। उन्होंने पॉलिटिसाइज करना है इस चीज को कि देखे हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है, वो इसलिए नहीं खोल रहे कि देखे ये जो हसीना को हटाया गया है इसलिए एक्सट्रीमिस्ट मौलवी आए हैं। तो दुनिया की जो सियासत है उसमें एक नई दहशतगर्द तंजीम या कुछ ऐसे मामला उन्होंने कुछ ना कुछ सोचा हुआ है, इसलिए नहीं। दिन में उन्होंने बाहर से नोबेल प्राइज शुदा यूनुस साहब को बुलाया है और अगले दिन उन्होंने उसे हेल्प ले लिया है। नहीं, लेकिन ये निकल नहीं ना सकते क्योंकि फिर हुकूमत के पास कुछ रह ही नहीं जाएगा आवाम से बात करने के लिए। क्या बात करेगा? आप आज तक यही फैसला नहीं कर सके। आपके GHQ पे हमले हुए हैं, अभी तक यही डिसीजन लिया जा रहा कि उनके केसेस कहां चलाए जाए। इतने कमजोर और लाचार हैं आप। इकोनॉमी देख लें, अब इंडिया को एज अ होल, इंडिया एज अ स्टेट की जगह इंडिया एज एन एंटरप्रेन्योरशिप देखें, इंडिया एज इन मेड इन इंडिया देखें, ठीक है, इंडिया एज इन डिस्कवर इंडिया देखें, ठीक है। सिस्टम इतना आपका करप्ट है, आपका ये सारा, आप इतने कमजोर हो चुके हैं। मैं आज दूसरे जो 5 टॉपिक हैं जो मैंने आज लिखे थे, मैंने आज डिस्कस करना चाहूंगा अपने सुनने वालों के सामने। पहले नंबर पर तो फैज हमीद साहब थे, दूसरा नंबर पर मैं डिस्कस करना चाहता था अरशद नदीम के साथ क्या हो रहा है, तीसरा पाकिस्तानी अदालतें क्या कर रही है। मंसूर अली खान साहब ने अपने इरादे बता दिए कि अगर मैं दूजा सुल्तान राई मैं मौला जट मैं पहला मौला जट साडा सूबा सरहद दा वजीर आला है, अली अमीन गंडापुर दूसरा मौला जट नूरी नात मैं बनूंगा, उन्होंने ऐलान कर दिया अगले दिन जाके। दूसरा, उसके बाद मैं 2 टॉपिक और मजीद जो पाकिस्तान से बाहर निकल के डिस्कस करना चाहूंगा। हसीना वाजिद मैडम का एब्सोल्युटली नॉट का नारा, और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर बरतानिया के अंदर जो बरतानिया का लौड़ा लपाड़ा है, उनके ऊपर क्या क्या इस वक्त कार्रवाइयां हो रही है। मैं 5 चीजें और सारी की सारी डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड है पाकिस्तान की कमजोर गवर्नेंस रिलेटेड, और बताना चाहूंगा कि दुनिया सारी अपने मुल्कों को किस तरह बचाती है और आप क्या कर रहे हैं। आप आज तक यही फैसला नहीं कर सके। आपके GHQ पे हमले हुए हैं, अभी तक यही डिसीजन लिया जा रहा कि उनके केसेस कहां चलाए जाए।
इतने कमजोर और लाचार हैं आप। जरा कहें किसी और दूसरे मुल्क के अंदर कि इस तरह सरकारी बिल्डिंगों के ऊपर हमले करें और फिर उनको इजाजत दी जाए, ECL में जनाब भी निकाले जाए उनके। इतनी कमजोर रियासत मैंने नहीं देखी। रवांडा, मैं समझता हूं सोमालिया, अफगानिस्तान, कोई भी मुल्क इतना कमजोर नहीं है जितने आप इस वक्त नजर आ रहे हैं। जेड़ा लौंडा लपाड़ा उठता है स्टेट का गिरबान पकड़ लेता है चीमा साहब, जो उठता है। आपके आर्मी चीफ साहब के बारे में, आपके जजों के बारे में कौन कौन से गैर सिविलाइज, गैर मुहज्जब अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए गए? किसी को पकड़ा आपने ECL, आप ECL में से नाम निकालें, वो जो जिनको निकाला वो बाहर निकल के क्या कर रहे हैं? रोजाना आपके कपड़े फाड़ते हैं, रोजाना आपको गद्दार एक सर्विंग आर्मी जनरल जो यूनिफॉर्म में है उसका लगाना के गद्दार, और फिर आप मुसलसल उस बंदे को कहते हैं रोजाना कम्युनिकेट करो 25 करोड़ लोगों से। वो रोजाना स्टेटमेंटें निकलता है, बाहर दे रहा है, दरबार लगता है पूरा अडयाला जेल के अंदर। चले, मर्जी है आपकी। अगर आप समझते हैं इस तरह पाकिस्तान चल सकता है तो बड़े शौक से चलाएं। 78 साल से इसी तरह चल रहा है। आपकी इतला के लिए अर्ज है, 78 साल से चल रहा है, आपको नया काम नहीं कर रहे। आप जिस पॉइंट पे पहुंचे हैं बैंकरप्सी के, मॉरल बैंकरप्सी, वैसे फाइनेंशियल बैंकरप्सी तो आपने 23 दफा दी है, मॉरल बैंकरप्सी के जिस स्टैंडर्ड को आप छू रहे हैं, आपने बड़ी मेहनत से यहाँ पहुंचे हैं, आपको मुबारक हो। लेकिन इस तरह कंट्रीज चलते नहीं है। जब भी दुनिया में रेवोल्यूशन आया है किसी ना किसी की सपोर्ट के साथ ही आया है। जिस तरह क्यूबा में फिदेल कास्ट्रो ने रेवोल्यूशन लाया, चे गुवेरा ने रेवोल्यूशन लाया, उन्होंने भी साथ जो है ना वो सोवियत यूनियन के साथ मिलके रेवोल्यूशन लाया। ठीक है। तो कहीं पर भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपको पता है आपको अगर कहीं लड़ना है, कहीं जाना है, आपको हथियार चाहिए, आपको लोग चाहिए, आपको फंडिंग चाहिए। फंडिंग कहीं ना कहीं से आएगी जब भी रेवोल्यूशन होगा दुनिया में। ठीक है। अब तो बांग्लादेश की सिचुएशन में अमेरिका ने क्या इन्वॉल्वमेंट की? 100%। अच्छा। देखें आप उसके देखें, एक तो होता है हम बड़ी इंटेलेक्चुअल बात करें कि जी माइक पोम्पियो आया, उसने हसीना से ये बात की, फिर हसीना ने ये कहा, फिर उसने वो कहा। ये एक चले हम एक मनगढ़ंत कहानियां होती है, क्योंकि पता किसी को भी नहीं होता अगर प्राइम मिनिस्टर से क्या बात हुई है। ठीक है, बिल्कुल। ये कोई भी आपको नहीं बता सकता। ये एक अपनी हवा के साथ की खबर चल रही होती है कि जी जरदारी पे बुरा वक्त आ गया, अब जरदारी जो है ना वो 2 दिन से बोल नहीं रहा, चुप है, कुछ नहीं कर रहा। ऐसे ही है। समझ, अब उसकी क्या बात हो रही है, अभी इमरान खान की क्या बात हो रही है, आर्मी चीफ से, DGI से, हमें क्या पता। ठीक है। वो तो जो उन्होंने खबर लगानी है जी इमरान खान ने आम माफी का ऐलान कर दिया, तो वो हमने मान लेनी है। वो अवाम तो उसी तरह चलती है। तो अमेरिका की कैसे इन्वॉल्वमेंट हुई होगी, आपको क्या लगता है इसके ऊपर? जी मैंने आई गेस इसमें पहले भी डिस्कशन की हुई है कि अमेरिका जो भी दुनिया में अपना कंट्रोल करता है ना, सुपर पावर की डेफिनेशन बता देते हैं हम आवाम को। सुपर पावर वो कंट्री होता है जो दुनिया में विद इन 15 मिनट्स के टाइम लिमिट में वो किसी भी जगह पर हिट कर सकता है, किसी भी जगह पर वो पहुंच सकता है और वहां पे ऑपरेशनल कार्रवाई कर सकता है 15 मिनट में। ठीक है, जो कि हमें उसामा बिन लादेन के केस में भी नजर आया। उसामा बिन लादेन के केस में भी हमें नजर आया है। जी बिल्कुल। ऐसे तो खबरें हैं कि अपना शेख हसीना वाजिद ने किसी मतलब इंटरनेशनल मीडिया को कोई स्टेटमेंट दी है इंडिया में बैठ के कि भाई अमेरिका इन्वॉल्व था, उसने ओपनली बोला है। मैंने ये खबरें सुनी, आपने भी शायद सुनी हो। जी ऑब्वियसली इन्वॉल्व था। वो एक आर्मी बेस बनाना चाह रहे थे, उनके पास एक आइलैंड है। ठीक है। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के माध्यम से आप कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में दोस्तों आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।